रेहान एक छोटे से मोहल्ले का लड़का था। उसके पास न पैसे थे, न कोई दुकान, न कोई साधन, बस एक चीज थी, सपने और हिम्मत। उसने तय किया कि वह शून्य से शुरुआत करेगा और अपनी मेहनत से सफलता पाएगा। सबसे पहले उसने बाजार से थोड़ा सामान खरीदा और उसे बेचने लगा। कभी आलू के चिप्स बनाकर बेचता, कभी बाजार से चीजें लाकर फिर से बेच देता। लोग उस पर हंसते, मजाक उड़ाते, लेकिन रेहान ने मुस्कुराकर अपना काम जारी रखा। हर कदम पर उसने यह सीखा कि असली सफलता के लिए हिम्मत और लगन जरूरी है। रेहान ने गांव और शहर के छोटे दुकानदारों को सामान देना शुरू किया और धीरे धीरे अपना वितरण तंत्र खड़ा कर लिया। पहले उसने साइकिल ली, फिर मोटरसाइकिल और फिर एक छोटी गाड़ी, जो उसकी डिलीवरी और सप्लाई में काम आने लगी। हर दिन वह नए नए विचार आजमाता, नए सामान लाता और हर मुश्किल का सामना करते हुए भी कभी हार नहीं मानता। फिर वह पल आया जब रेहान के दिल में एक डर जागा। यह डर कि लोग क्या कहेंगे। उसने खुद से कहा, अगर मैं हार गया तो मेरे माता पिता का सहारा कौन बनेगा। मेरे माँ बाप हैं, उनके लिए मुझे खड़ा होना होगा। अब हार मानना मना है। रेहान ने अपने जमीर को झकझोरा एक छोटी सी चींटी से। चींटी दीवार पर 7 बार चढ़ी और हर बार गिर गई, लेकिन 8वीं बार वह सफल हो गई। रेहान ने इस दृश्य से यह सीखा कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, निरंतरता और हिम्मत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। धीरे धीरे छोटी छोटी डील से बड़ा नेटवर्क बन गया और छोटी दुकान से वह बड़ी दुकान में शिफ्ट हो गया। उसने कर्मचारी रखे, चौकीदार रखे और खुद भी हर काम पर नजर रखता रहा। हर कदम उसने सोच समझकर और योजना बनाकर उठाया। रेहान का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ था, मेहनत और ईमानदारी से प्रगति। आज रेहान का छोटा सा काम एक बड़ा व्यापार बन चुका है। उसे आर्थिक स्थिरता मिली, इज्जत मिली और स्वतंत्रता भी। गांव और शहर के लोग उससे प्रेरित होने लगे। रेहान का नाम आज मेहनत, धैर्य और समझदारी की पहचान बन चुका है। ये असल कामयाबी लाती है। छोटी से छोटी मौके से भी ज्यादा फायदा उठाओ। जब ये खौफ निकल जाए कि लोग क्या कहेंगे, तभी तुम असल तरक्की और नए खतरात लेने के काबिल बनोगे। अगर हिम्मत हारने लगो तो अपने ज़मीर को झंझोड़ो और मुस्तकिल मिजाजी के साथ दोबारा कोशिश करो, तभी असल कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मजीद ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।